हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जैसा कि हम एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और नया पार्टनर जब हमारे बिजनेस में आता है तो कुछ प्रीमियम लेके आता है। गुडविल का प्रीमियम मतलब अपना शेयर, गुडविल में उस पार्टनर का कितना शेयर है वो लेके आता है, उसका ट्रीटमेंट हम पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर नया पार्टनर कोई आया तो 3 तरह की सिचुएशन उसके सामने आएंगी। यानी कि या तो पहला सिचुएशन व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम पेड प्राइवेटली, या तो वो पार्टनर अपना प्रीमियम जो है पुराने पार्टनर को प्राइवेटली पेड कर दे, मतलब उनके घर जाके दे दे पैसे। दूसरा व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश, या तो जो नया पार्टनर है वो पैसा कैश के रूप में अपना प्रीमियम का शेयर बिजनेस में लेके आए। तीसरा केस है व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर इन प्रीमियम इन कैश, यानी कि जो नया पार्टनर लेके आता है प्रीमियम लाया ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम अगर प्रीमियम नहीं लाए तो हम उसे कह दे कि नहीं भैया तुम पार्टनर नहीं बनोगे। पहले सारे एग्रीमेंट हो चुके हैं, कहा कि नहीं लाया है तो हम दे देंगे, हम कुछ ना कुछ उसके अकाउंट से ऐसा करेंगे को बाद में दे देगा। देन फर्स्ट केस इज व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल यानी कि प्रीमियम पेड प्राइवेटली, यानी नया पार्टनर जो आया है वो अपना प्रीमियम में शेयर जो था उसका गुडविल के प्रीमियम में जो ओल्ड पार्टनर के लिए वो लेके आया था उसको प्राइवेटली पेड कर देता है। तब उसको क्या करेंगे, तो याद रखना इस केस में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, मींस नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि वो प्राइवेटली पेड कर दिया और प्राइवेटली पेड करने के लिए कोई एंट्री नहीं की जाती है। दूसरा केस है व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश, इसके लिए हमें देखना होगा। और तीसरा केस होगा व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश, अगर वो कैश में लेके नहीं आता इसके लिए भी हमें देखना होगा। तो हम लोग एक एक करके दोनों केस को देखते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश। अगर नया पार्टनर आया, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं ए बी, 2 पुराने पार्टनर थे और सी नया पार्टनर आया, कुछ टर्म्स एंड एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में, कहा कि भैया मोहन भाई 5 के लिए हम शेयर के लिए हम आएंगे और इनके बीच में पुराने रेशियो थे 1:1। अब सी नया आया, इसने क्या किया, जो भी प्रीमियम में इसका शेयर बनता था उसको कैश में लेके आया। तो कैश तो बिजनेस में आएगा, तो सबसे पहली बात हम इस बात की एंट्री करेंगे कि जब नया पार्टनर कैश लेके आता है तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो कैश बिजनेस में आया, देन कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब जितने के लिए लेके आया, जितना उसका शेयर बनता था वो लेके आया, उसकी अमाउंट यहाँ हम लिख देंगे। अब जब लेके आया तो इस कैश किसके लिए लेके आया, ये उनके लिए लेके आया जो इस पार्टनर को जगह दिए हैं, जो इस पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किए हैं। तो ए और बी हो सकता है कि दोनों सेक्रीफाइस किए, हो सकता है कोई एक सेक्रीफाइस किया है। ये मैटर नहीं, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके इसको हम निकाल लेंगे कौन इसको कितना सेक्रीफाइस किया है। देन एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जितना जो सेक्रीफाइस किया था उसको यहाँ पे हम पे करेंगे। यानी कि अगर जो नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, वो कुछ प्रीमियम अपना शेयर प्रीमियम में लेके आया तो पहली एंट्री होगी प्रीमियम लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और दूसरी बात सोचने की यह है कि एक पैसा यानी कैश या बैंक जो लेके आया है बिजनेस में वो किसके लिए है, तो ओनली एंड ओनली वन फॉर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि इस पार्टनर के लिए जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। ये तो बात हुई कि व्हेन बिजनेस वांट टू रिटेन द प्रीमियम फॉर गुडविल, ये बिजनेस में रखने की बात होती है। अगर मान लो ये कैश लेके आया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इसको विड्रॉ कर लिए तो क्या होगा। अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पैसे निकालेंगे बैंक से मतलब बिजनेस से, तो उसके लिए एंट्री क्या होती है, कैश तो बिजनेस से जा रहा है ना, तो व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे जो पार्टनर विड्रॉ करेगा तो हम यहाँ लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि ए और बी दोनों ने विड्रॉ किया, तो ए इज कैपिटल
अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब बिजनेस से कैश या बैंक के रूप में जितना जो पार्टनर ने विड्रॉ किया उतना चले गए। तो हम इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो आशा है कि समझ में आ गई होगी। ये 2 एंट्री होगी रिटेन करने की। अगर बिजनेस में हम प्रीमियम के अमाउंट को रिटेन करना चाहते हैं तो हमें केवल 2 एंट्री पास करनी होगी। और जब तीसरा क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन हो कि जो पुराने पार्टनर थे उन्होंने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, जितना विड्रॉ किया, जितना % विड्रॉ की उतना हम यहाँ लिख लेंगे। इसी बात को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ए और बी 2 एग्जिस्टिंग पार्टनर थे और सी पार्टनरशिप बिजनेस में आता है। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। और वो कैपिटल लेके आता है 1 लाख रुपीज और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है 20,000 रुपीज। और क्वेश्चन में गिवन है सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि इक्वल है। और ये भी गिवन है कि 50% प्रीमियम अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब इसको कैसे करेंगे? सी आता है, जब सी के आने से हमारे बिजनेस में कैश आएगा। हम केवल गुडविल की एंट्री करते हैं, कैपिटल को छोड़ देते हैं। अब गुडविल के रूप में, प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में कितना आया? तो यहाँ क्लियरली गिवन है 20,000। तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना लिख दिए? 20,000। अब दूसरी एंट्री लेके आते हैं। ये तो वेल अंडरस्टूड है कि जो कैश लेके आया किसके लिए लेके आया? वो पार्टनर के लिए लेके आया जिन्होंने इसके लिए सेक्रीफाइस किया था। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है 1:1 में। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के जगह पे हम क्या लिख देंगे? ए कैपिटल टू बी कैपिटल। क्योंकि बराबर ये लोग सेक्रीफाइस किए हुए हैं तो इनके अकाउंट में भी बराबर अमाउंट जाएगा। तो ए कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल। अब टोटल अमाउंट है 20,000 का और ये लेके चला गया 10,000 और ये इसके अकाउंट में चला गया 10,000। अब आगे भी दिया हुआ है कि 50% अमाउंट ऑफ प्रीमियम विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि टोटल का 50% ये लोग विड्रॉ कर लिए। कहा ठीक है, 10,000 एक अकाउंट में गया था, उसमें से 50% विड्रॉ किया तो कितना किया? 5,000 इसने विड्रॉ कर लिया और बी ने भी 5,000 विड्रॉ कर लिया क्योंकि उसके अकाउंट में भी 10,000 गए थे। और टोटल कैश बिजनेस से कितने गए? 10,000। तो ये एंट्री हो जाएगी। अगर यहाँ पर कहे कि 100% अमाउंट विड्रॉ किया गया है तो आप क्या करोगे कि 10,000 टोटल कैश 20,000। 75% अमाउंट विड्रॉ किया गया है तो आप इन लोगों का 75 कर लो, मीन 7,500, 7,500 एंड 15,000। जितना % ये लोग विड्रॉ कर रहे हैं उतने % की ही एंट्री की जाएगी। And our next topic is when goodwill already appear in books and new partner brings his share of goodwill premium in cash। पहले ये समझते हैं कि गुडविल क्या होता है और प्रीमियम क्या होता है। गुडविल होता है फॉर्म की टोटल गुडविल। अब प्रीमियम होता है जो पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कितना हुआ उस गुडविल में, मतलब पार्ट ऑफ गुडविल इज नोन एज प्रीमियम। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी गुडविल बुक ऑफ अकाउंट में शो होती है भाई। तो आप शुरुआत में देखे होंगे गुडविल 2 तरह का होता है, एक परचेज गुडविल, एक परचेज गुडविल और दूसरा इनहेरेंट गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल देखिए, परचेज गुडविल वो गुडविल होता है कि आप चलती हुई रनिंग बिजनेस का गुडविल खरीद लिए, यानी कि इस गुडविल में आपका कोई योगदान नहीं है, आपने पैसे खर्च किए और उसके नेम और फेम को खरीद लिया। और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है कि आप खुद ईमानदारी से और हार्ड वर्किंग से ये गुडविल क्रिएट किए हो। तो बात आती है कि परचेज गुडविल होता क्या है। अगर आप कुछ पैसे खर्च करके किसी दूसरे फॉर्म के गुडविल को खरीद लेते हो तो खर्च किए हुए पैसे को कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्योंकि आपका एसेट है गुडविल
तो एसेट साइड में रहता है। अगर वहाँ पे जो गुडविल दिखती है, अब फिर से नया पार्टनर का एडमिशन आप करते हो, तो सबसे पहले उस गुडविल को यानी कि परचेज गुडविल को आपको राइट ऑफ करने होंगे। तो उस राइट ऑफ करने के लिए आप क्या करोगे, यानी कि बैलेंस शीट मान लेते हैं हम कि ये बैलेंस शीट है और ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड, और यहाँ पे गुडविल गिवन है। तो आपको सबसे पहले मान लेते हैं 50,000 गिवन है, तो आपको इस 50,000 रुपीज़ को राइट ऑफ करने होते हैं। हम ये समझ लेते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं और 50,000 गुडविल गिवन है, तो आप गुडविल को राइट ऑफ करोगे यानी बुक ऑफ अकाउंट से हटा दोगे। तो ये कब हटेगा, जब इनके अकाउंट से इतने पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और यहाँ पे प्रीमियम का नाम नहीं आएगा। अब मान लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके इक्वल है, तो यहाँ 25,000 देन 50,000। प्रॉफिट का नाम क्यों नहीं आएगा, इसलिए सॉरी प्रीमियम का नाम क्यों नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पूरा गुडविल का अमाउंट है जो आपने खरीदा हुआ था। और आपको पता होगा ना कि हम परचेज गुडविल को ही अपने बुक ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते। जब रिकंस्टिट्यूशन होता है या बिजनेस सोल्ड कर दिया जाता है तो हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, और वैल्यूएशन कैसे करते हैं ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बात हो गई। अब मान लेते हैं ए और बी पुराने पार्टनर थे, यहाँ पे सी भी आता है और ये अपने शेयर का गुडविल यानी कि प्रीमियम लेके आता है। कितना, मान लेते हैं 50,000 ये भी लेके आता है। अब कहते हैं इसकी क्या एंट्री करेंगे, तो याद होगा अभी हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे कि जब लेके आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश कुछ भी ले सकते हो आप, डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना भी लेके आया 50,000 लेके आया, अमाउंट लिख देंगे हम 50,000। अब चलिए बात कि लेके आया तो किसके लिए लेके आया, जो पार्टनर ने इसके लिए सेक्रीफाइस किया, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में तो हमने भेज दिया जो जो सेक्रीफाइस किए होंगे। मान लेते हैं कि ए और बी ने इन्हें सेक्रीफाइस किया, वो भी इक्वल रेशियो में सेक्रीफाइस किया, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब 50,000 रुपीज़ जो थे आपके इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे 25,000 और 25,000। अगर क्वेश्चन में आगे भी गिवन है कि इन्होंने अपना कुछ पैसे विड्रॉ कर लिया तो विड्रॉइंग की एंट्री आपको पता है क्या होगी, जो जितना विड्रॉ किया वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट।